चंदू पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। उसकी मां ने चलते समय एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। दरवाजे पर जो भी स्त्री दिखे समझ लेना वही तुम्हारी सास होगी और उसके पैर छू लेना। यह बात सुनकर चंदू मुस्कुराया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी जो देखने में सुंदर और सजी संवरी थी। चंदू को याद आया कि मां ने क्या कहा था और बिना कुछ सोचे समझे वह झट से नीचे झुका और उस स्त्री के पैर छू लिए। और जैसे ही उसने सिर उठाया वह स्त्री हकी बकी रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे और अगले ही क्षण वह जोर से हंस पड़ी। अरे चंदू, ये क्या कर रहे हो? वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी रीमा। रीमा की हंसी सुनकर घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ गए। रीमा की मां यानी चंदू की असली सास भी वही खड़ी थी। पूरे माहौल में एक अजीब सी स्थिति बन गई। चंदू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्म से लाल हो गया। मां, मैंने समझा कि रीमा है। चंदू बुरी तरह हड़बड़ा गया। कोई बात नहीं बेटा, उसकी असली सास ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बार में ही ससुराल आकर ऐसा अनोखा स्वागत किया है तो आगे का सफर मजेदार ही रहेगा। चंदू की इस भूल ने पूरे घर को हंसी मजाक का मौका दे दिया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि दामाद ने अपनी पत्नी को ही सास समझ लिया और पैर छू लिए। जब रीमा की सहेलियों को यह किस्सा पता चला तो वे भी उसे छेड़ने लगी। रीमा, तुम्हें तो बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। पति पहली बार में ही तुम्हारे इतने आदर से पैर छू रहे हैं। रीमा भी शर्म से लाल हो गई। चंदू की हालत खराब थी। उसने मां की बात आंख बंद करके मान ली थी, बिना यह देखे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। लेकिन यह सब इतना मजेदार था कि वह भी धीरे धीरे हंसने लगा। लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। चंदू को लगा कि उसकी गलती बस एक मजाक तक सीमित रहेगी, लेकिन यह गलती आगे चलकर एक नई चुनौती बन गई। रीमा की मां ने सोचा कि चंदू इतना भोला और आज्ञाकारी है कि उसे आसानी से अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। उन्होंने मन ही मन एक योजना बना ली। रात के खाने के दौरान रीमा की मां ने कहा, बेटा चंदू, तुम तो बहुत संस्कारी हो। एक संस्कारी दामाद को ही अपनी सास की हर बात माननी चाहिए ना। चंदू ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। तो कल सुबह जल्दी उठकर गोबर के उबले बना देना। हमारे घर में यही परंपरा है। यह सुनते ही चंदू के होश उड़ गए। वह शहर का रहने वाला था और उसने आज तक गोबर को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन अब वह कुछ कह नहीं सकता था। सुबह चंदू को जल्दी उठाया गया और उसे खेत में भेज दिया गया। उसके हाथ में एक बाल्टी और एक लकड़ी की तख्ती थी। अब बनाओ उबले। रीमा की मां ने हुक्म दिया। चंदू ने हिम्मत जुटाई और बाल्टी में हाथ डाल दिया। और जैसे ही उसका हाथ गोबर को छुआ वह चिल्ला पड़ा, हाय रे, ये तो बहुत गीला है। घर के सारे लोग छुपकर हंस रहे थे। रीमा की मां ने उसे घूरते हुए कहा, बेटा, संस्कारी दामाद ऐसे ही नहीं करते। जल्दी काम पूरा करो। आखिरकार चंदू ने इसी तरह अपने कपड़ों को बचाते हुए आधे अधूरे उबले बनाए। जब वह घर वापस आया तो रीमा ने उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, दामाद जी, सासू माँ की बात माननी ही पड़ती है। चंदू ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ससुराल तो सच में कठिन जगह है। चंदू अभी गोबर की बदबू से उबर भी नहीं पाया था। रीमा की मां ने नया आदेश सुना दिया, अब गाय दूह कर दिखाओ। चंदू के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन सासू माँ, मैंने कभी गाय नहीं दुही। कोई बात नहीं, पहली बार ही तो है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चंदू को एक गाय के पास बैठाया गया। जैसे ही उसने गाय के थनों को छूने की कोशिश की, गाय ने अपनी पूंछ घुमाई और उसे जोर से मार दिया। चंदू उछल पड़ा और रीमा हंसते हंसते लोट पोट हो गई। चंदू को इस ससुराल यात्रा ने
बहुत कुछ सिखा दिया। उसे समझ में आ गया कि आंख बंद करके किसी भी सलाह को नहीं मानना चाहिए। और सबसे बड़ी सीख यह मिली कि हर गलती मजेदार बन सकती है, बस उसे हंसकर अपनाना चाहिए। लेकिन ससुराल की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। चंदू को अब एहसास हो गया था कि उसकी सास उसे धीरे धीरे परंपराओं के नाम पर फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब वह सतर्क था। अगली सुबह चंदू को आदेश मिला, उसे जंगल से लकड़ियां काटनी होगी। यह काम गांव के मर्दों के लिए आम बात थी, लेकिन चंदू के लिए यह नया और कठिन था। रीमा की माँ बोली, अब देखते हैं तुम कितने संस्कारी हो। चंदू ने सोचा, इस बार मुझे चालाकी से काम लेना होगा। चंदू ने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें शहर की कहानियां सुनाऊंगा और मिठाइयाँ भी लाऊंगा। गांव के लड़के को यह सौदा पसंद आया। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट दी और चंदू मुस्कुराते हुए वापस घर आया। रीमा की माँ हैरान रह गई। वाह बेटा, इतनी जल्दी लकड़ियाँ काट ली। चंदू ने सिर हिलाया। सासू माँ संस्कारी दामाद कभी हार नहीं मानते। अब चंदू ने सोचा कि वह रीमा की माँ को एक मजेदार सबक सिखाएगा। एक दिन उसने रीमा की माँ से कहा, सासू माँ, मैंने सुना है कि यहाँ की औरतें बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर आप चाहें तो एक छोटी दौड़ लगा सकते हैं। रीमा की माँ को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। चंदू ने दौड़ में थोड़ा सा तेल फेंक दिया, जिससे रीमा की माँ फिसल गई और धड़ाम से गिर पड़ी। रीमा हंसते हंसते बोली, अरे माँ, संस्कारी दामाद से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब चंदू को समझ आ गया था कि ससुराल में सिर्फ संस्कारी बनने से काम नहीं चलता, थोड़ी चालाकी भी जरूरी होती है। रीमा की माँ ने भी मान लिया कि उनका दामाद इतना सीधा भी नहीं है। अब चंदू और रीमा मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गए। अब चंदू ने सोच लिया, अगली बार जब माँ कोई सलाह देगी तो पहले ठीक से सोचूंगा।